Very good morning बच्चों. Today we will do the worksheet number 21 and this is for 11th December. Again the new chapter electricity and circuit. इसका आपने इंट्रो हमने क्लास में पहले पढ़ा था. आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके सिंबल्स थोड़े किए थे कि सेल हम कैसे बनाते हैं, बल्ब को हम कैसे दिखाएंगे. ओके बच्चों, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. एकदम पिक्चर को देखते कितना अच्छा लग रहा है ना कि बल्ब ग्लो हो रहा है, ऐसे ही चमक रहा है. लेकिन बल्ब ग्लो कैसे हुआ? जब हमने उसको बैटरी से कनेक्ट किया, है ना, और स्विच को ऑन करा. बैटरी से कनेक्ट करने के बाद अगर हम स्विच को ऑन नहीं करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. या फिर स्विच भी है हमारे पास और ये बैटरी भी है बट वायर नहीं है तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा. और एक कंडीशन क्या हो सकती है कि बैटरी भी है, वायर भी है, स्विच भी, बट हमने क्या करा, कनेक्शन ही नहीं करा, तार अलग पड़े हुए हैं, तो भी बल्ब ग्लो नहीं होगा. तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा ये सर्किट पूरा कंप्लीट हो. ओके, तो यहाँ पर देखिए कि करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हम बार बार करंट की बात करते हैं तो करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होती है. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द वायर फ्रॉम द सेल्स पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जो होती है करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है. ये पॉजिटिव डायरेक्शन तो नेगेटिव की तरफ जाएगी. ओके, ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट की मैं बात कर रही थी. इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? द क्लोज पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. ये क्लोज्ड पाथ, ये बहुत ज़रूरी है. क्लोज का मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ हो, कहीं से कुछ भी ओपन ना हो, तार टूटा हुआ ना हो, स्विच भी ऑन हो. इलेक्ट्रिक स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस दैट इधर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट. और स्विच तो हमें पता है कि स्विच हम ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करती है, और हमारा फ़ैन चलाना है तो फ़ैन चल जाएगा, बल्ब स्टार्ट करना है, बल्ब, ट्यूबलाइट या जो भी आपको डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइस चलानी है वो चल जाएगी, है ना. अब नेक्स्ट थिंग पर आते हैं हम, वो है ये देखिए बेटा, ये बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ये भी नीचे भी. इनमें से जो चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं ये मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी दिखाऊंगी, और ऊपर वाला सर्किट भी मैं आपको दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंट के थ्रू. तो मैं बता रही थी आपको कि जो भी ये थिंग्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगी वो होते हैं कंडक्टर, और जो नहीं कंडक्ट करती वो होते हैं इंसुलेटर. अ मटेरियल दैट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू. जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करेगी वो इंसुलेटर, और जिसमें से पास करेगी वो कंडक्टर. ओके, इतना क्लियर हो गया. ये एग्जांपल्स भी आप देखिए, ये सारे मेटल के एग्जांपल आए हुए हैं. 5 इलेक्ट्रिक कंडक्टर दिखाएं: सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, सी वाटर. एंड दिस इज यू सी रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राई वुड. These are the non-conductor of electricity which are called insulators. So come to the question answer. Classify the following into insulators and conductors. Classify करना है. इंसुलेटर में क्या क्या आ जाएगा? पेन, कॉम्ब, रबर, चॉक, नोटबुक. ओके, एंड कंडक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? कंडक्टर को एक बार सर्कल कर लें. की, नेल, सेफ्टी पिन एंड कॉइन. ये मेटल्स की बनी होती हैं, ये सब कंडक्ट करेंगी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेयर वायर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट कैन गिव यू एन इलेक्ट्रिक शॉक. इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं कि स्क्रीन क्लियर है. ऑन दिस कैन यू से इफ़ योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर और इंसुलेटर. अगर इलेक्ट्रिक शॉक आपको लगा, इसका मतलब करंट आपकी बॉडी में से पास होके गई, नहीं तो करंट वापस चली जाती, तो आपकी बॉडी कैसी है? कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की. इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वुड बल्ब ग्लो इन द सर्किट गिवन बिलो. क्या बल्ब ग्लो करेगा? यहाँ पर देखिए, सेल से आपने कनेक्ट कर दिया, प्लस से करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है, दोनों टर्मिनल्स को लगा दिया है आपने, तो बल्ब ग्लो करेगा. ये देखिए सर्किट डायग्राम, आपका बल्ब प्लस और माइनस कनेक्ट कर रखा है आपने, तो बल्ब ग्लो करेगा. यस, द बल्ब विल ग्लो. ओके बेटा, अब हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन, योर बॉडी इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखो बता दिया ना उसने कि हमारी बॉडी कंडक्टर है. देयरफॉर बी केयरफुल व्हेन यू हैंडल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. ये हमने पिछली क्लास में भी समझा था और आज भी समझ लिया है. और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर द मास्क. ओके बच्चों, अच्छे से समझ आ गया है? क्वेश्चन आंसर करके आप सेंड करना. थैंक यू बच्चों.